रहस्यमयी कहानियों का घर भी है, जिससे अभी तक बहुत कम लोग ही रूबरू होंगे। यहाँ मौजूद कुछ रहस्यमयी जगहें देखकर पर्यटकों से लेकर वैज्ञानिक तक भी आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। नंबर 1, रूपकुंड झील। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद है रूपकुंड झील, जो कंकालों की झील के नाम से भी प्रचलित है। उत्तराखंड के चमोली जिले मौजूद रूपकुंड झील हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। आपकी जानकारी को बता दें कि अतीत में इस झील में लगभग 200 मनुष्यों के कंकाल देखने को मिले थे। कई शोधों के अनुसार यह कंकाल लगभग 1000 साल पहले से भी अधिक प्राचीन माने जाते हैं। आज भी झील का पानी पिघलने लगता है तो चारों तरफ कंकाल ही कंकाल दिखाई देते हैं। नंबर 2, गंगखर पुनसुम। गखर पुनसुम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। यह पहाड़ एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। गंगखर पुनसुम की सबसे रहस्यमयी कहानियों में ये शामिल है कि इस पर्वत को कभी भी नापा नहीं जा सका है। जी हाँ, इस पर्वत को आज तक नापा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी इस पहाड़ को नापा जाता है तो आंकड़े अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यह पहाड़ भूटान तक फैला हुआ है और भूटान के लोगों का मानना है कि यहाँ हिम मानव रहते हैं। नंबर 3, फुकताल मठ। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में बना फुकताल मठ अपनी संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिमालय की पहाड़ियों पर निर्मित फुकताल मठ किसी चमत्कार से कम नहीं है। मठ का इतिहास 2500 साल पुराना है और उस समय लगभग 200 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। खड़ी चट्टान पर मठ का निर्माण किसी रहस्यमयी चमत्कार से कम नहीं है। मठ की दीवारों पर आज भी प्राचीन पौराणिक अनुयायियों की छवि भी देखने को मिलती है। नंबर 4, गुरुडोंगमार झील। हिमालय में स्थित यह झील रहस्यमयी मानी जाती है। गुरु पद्मसंभव से इस झील का संबंध है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों के आग्रह पर गुरु पद्मसंभव ने झील के एक भाग पर अपना हाथ रखा, जिसके बाद बेहद ठंड के दिनों में भी झील का यह स्थान जमता नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस स्थान को छोड़कर पूरी झील जम जाती है। सदियों से यह झील भी लोगों के लिए पानी का स्रोत है। माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव तांत्रिक थे। इसकी वजह से झील को रहस्यमयी माना जाता है। नंबर 5, कुंगकाला दर्रा। लद्दाख में स्थित कुंगकाला दर्रा पर जाना बेहद कठिन है। यह स्थान बर्फ से ढकी हुई है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद सहमति बनी थी कि दोनों देशों के सैनिक इस स्थान पर मार्च नहीं करेंगे। तब से ही यह स्थान वीरान है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुंगकाला दर्रा पर कुछ सिद्ध पुरुष जाते हैं। इस स्थान पर यूएफओ उन्हें दिखाई देता है। अगर आप यूएफओ को देखना चाहते हैं तो इस स्थान पर देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर हर महीने एलियन आते हैं। लोगों के इस स्थान पर कम आने जाने की वजह से यूएफओ में सवार होकर एलियन आते हैं। आज तक कोई भी यूएफओ के रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है। नंबर 6, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज वर्तमान समय में तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास स्थित है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक यहाँ पर एक आश्रम स्थित है। इस आश्रम का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। इस स्थान भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि अभी शरीर रूप में स्थित हैं। इसके अलावा आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कणाद, पुलस्त्य को भौतिक रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर सैकड़ों ऋषियों को हजारों सालों से ध्यान करते हुए देखा जा सकता है। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी दी थी। नंबर 7, गंगखर पुनसुम। दुनिया में गंगखर पुनसुम को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और अभी तक इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। दुनिया में यह पहला पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। भूटान में स्थित इस पर्वत पर अर्धमानव यति रहता है।
कई पर्वतारोहियों समेत स्थानीय लोगों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। तिब्बत के लोगों इससे डरते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ऊंचे पहाड़ को तिब्बत के लोग भगवान मानते हैं। इसकी वजह से भी गंगखर पुनसुम की चोटी पर जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 8 टाइगर नेस्ट मठ। खड़ी चट्टान के किनारे स्थित इस मठ के बीच में एक गुफा स्थित है। मान्यता है कि गुरु पद्मसंभव ने 3 साल, 3 महीने, 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव बाघिन पर सवार होकर इस गुफा तक गए थे। इस गुफा को टाइगर मठ के नाम से भी जानते हैं। साल 1962 में बनाया गया, यह आज भी अवस्थित है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद।